जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस श्योरिटी। मैं हूं बीपी द्विवेदी और आज हम लोग देखेंगे कि मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि आज हमने बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे आधारित हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से बताएंगे लेकिन समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अभी हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू, जिन्होंने भारोत्तोलन में 49 किलो वजन वर्ग में रजत पदक जीता है। अभी हमारे यहाँ ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। ओलंपिक गेम्स 2020 जो कि 2021 में अभी जापान में हो रहे हैं, तो उसमें रजत पदक जीता है मीराबाई चानू जी ने। तो ये किस राज्य से हैं, ये आपको कमेंट में करके बताना है। चलिए हम लोग आज हम अपना मैथ के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, एक संख्या। देखिए पहले थोड़ा सा मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को। मैथ में आप कितना भी शॉर्टकट सीखो, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो, मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं जब एग्जाम में गया तो वहां पे एग्जाम में क्या होता है, आपको शॉर्टकट ज्यादा याद नहीं रहते हैं। आप जो समझ आपके अंदर जो होती है, नहीं अगर शॉर्टकट है तो आपने प्रैक्टिस काफी की होनी चाहिए, नहीं तो आप बेसिक को समझो। मैं आपको आज ऐसा बेसिक बताऊंगा, इसमें ऐसा बेसिक बताऊंगा कि जो बेसिक भी है और शॉर्टकट के रूप में भी काम करेगा। तो ये आपको बेसिक हमेशा याद भी रह पाएगा। इसका थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये बना रहेगा। चलिए तो पहले एक बात समझ लेते हैं। सप्ताह में क्या होता है कि कोई भी जो नंबर होता है, जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए एक है, ये अपने आप में 100% होता है। ये अपने आप में 100% होता है। जैसे 10 है, ये भी अपने आप में 100% है। कोई भी, जैसे एक किताब है, ठीक है, एक किताब है, ये भी अपने आप में क्या है, 100% है। अब जैसे इसकी आधी आधी किताब कितनी हो जाएगी, 50%। परसेंटेज तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 50% को क्या कहते हैं, 1/2, और 1/4 को कहते हैं, यानी 25% को क्या कहते हैं, 1/4। ये सब चीजें तो आपको पता होंगी। नहीं पता है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें आप समझ लीजिएगा। तो परसेंटेज में किसी वस्तु को मैं 100% माना जाएगा, और उसके बाद में उसको 100% मान के आगे क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, एक संख्या में 30% की वृद्धि होती है, फिर 25% की कमी आती है। जैसे कोई संख्या है, ठीक है, ये एक मान लीजिए डंडा है या लकीर है, इसमें 25% की वृद्धि होती है। देखिए वृद्धि क्या होगी, इसके आधार पे होगी। जितना ये है, मान लीजिए ये 100 था, ठीक है, प्रतिशत का मतलब 100 पे, प्रतिशत का मतलब 100 पे। अगर मान लीजिए 200 होता, 200 अगर होता, 100 पे 30, ठीक है, 100 पे यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 30। हर 100 पे, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पे 30, और 200 पे कितना बढ़ जाता, अगर प्रतिशत 30 है तो 200 पे 60 हो जाएगा, 300 पे 90 हो जाएगा। यही अगर 50 रहा होता, केवल 50 रहा होता, तो 100 पे 30, 50 पे तो 15 ही बढ़ेगा। तो हमको ये देखना है कि प्रतिशत जब बढ़ता है, कहाँ से बढ़ रहा है, उसके जिस बिंदु से बढ़ रहा होता हमको वहां से निकालना होता है। इन प्रश्नों में हमको यही देखना होगा। एक संख्या है, 30% की वृद्धि होती है। चलिए देखिए, कोई भी संख्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, लेकिन एक्स ये पुराना थोड़ा मैटर है। एक्स मानने से बेहतर है कि आप जहां पे नंबर ना दिया गया हो वहां पे आप 100 मानिए। मैंने माना कि संख्या 100 है, कोई दिक्कत नहीं होती, आप 100 मानिए। 30% की वृद्धि हुई, किसमें वृद्धि होगी, इस 100 में होगी। 100 का 30% कितना आएगा, 100 का 30% मतलब 100 का तो 100 हो ही गया। 100 का 30 मतलब 100 का 30% मतलब 30। अगर प्रतिशत अगर आपको किसी का निकालना हो, नहीं पता हो, तो जैसे 100 का प्रतिशत निकालना है 30, तो 100 गुणे 30 अपान में 100, ठीक है, तो 30 आएगा। 100 का 30% अगर हमको निकाला, 30% लाभ लेने के बाद में कितना हो जाएगा, प्लस अगर जोड़ देंगे 130। यानी एक बार जब वृद्धि हो गई तो कितनी संख्या हो गई, 130। फिर 25% की कमी आती है। अब इसमें 25% किसका, 100 का नहीं, 25% 130 का, तो 130 का। अब एक बात समझ लीजिए,
130 जो है अपने आप में कितना है, 100% है। ठीक है, 100% है। इसका अगर हम 30% कमी कर देंगे, 30% नहीं 25% अगर कमी कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 100 से 25 चला जाएगा, यानी 75 बचेगा। खुद का कितना बचेगा, 75। खुद का 75 निकालने के लिए ही बताया था। तो 130 का कर देंगे 75 बटे में 100। ये आपकी संख्या बचेगी कब, 25% की कमी हो जाती है। अब अगर इसके बाद में हम इस पे 25% की फिर से वृद्धि कर देते हैं तो ये जो नंबर बनेगा टोटल, इसका 25% वृद्धि करना है। देखिए ये 100% हो जाएगा, इस पे अगर 25% की वृद्धि करेंगे तो 25 और जोड़ दीजिए, यानी 125%। इसको निकाल दीजिए, 125% अपन में 100। इसको काट लीजिए, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100। ठीक है, ये आपका आ गया 13, और ये 25 तिया 25, 25 चक्कू 100, 25 5 से इसको काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर 25 3 और 13, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 तिया 75 गुणे 13, ठीक है 8। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 पंचे 65, 13 सत्ते 91, 91 और 6 अपान में 8। इसको काटिए 8 से, तो 8 इक्कन 8, बचेंगे 17, 8 दूनी 16, बचेगा 1, लगभग लगभग 2 बार जाएगा, लगभग लगभग 2 बार या 1.9 समथिंग जाएगा, तो इसको लगभग 2 बार मान सकते हैं। तो कितना संख्या हो गया, 122। संख्या हमने मानी कितनी थी, 100। पूछ रहा है कि संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। अब 100 इसीलिए माना, 100 मानने से फायदा यही है कि हमको बाद में प्रतिशतता नहीं निकालनी पड़ेगी। 100 पे ही देख लिया, 100 पे कितना बढ़ गया, 22। तो लगभग में 22 में लगभग में होगी, यहाँ पे निकटतम सही पूर्णांक पूछा गया है, तो लगभग में 22 हो जाएगा हमारा, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक छात्र ने एक छात्र ने एक संख्या को एक छात्र ने 4/3 के बजाय एक संख्या को 3/4 से गुणा किया। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत आसान होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। इससे कोई संख्या थी, उसमें गुणा करने को बोला गया कितने से, 4/3 से। ठीक है, उसने क्या किया, संख्या में गुणा कर दिया 3/4 से। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे 4 है, बटे में 3 है, तो ये संख्या जब गुणा करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी कुछ, लेकिन अगर 3/4 से गुणा करेंगे तो नीचे ज्यादा है तो संख्या घट जाएगी। इसका मतलब कुछ अंतर आ जाएगा। जब भी ऐसा करने को आपसे कहा जाए और प्रतिशत पूछा जाए कि त्रुटि प्रतिशत कितना है, तो क्या करेंगे आप, ऐसी संख्या मान लो जो नीचे वाले से भी कट जाए, इसके से भी और इससे भी, इसके मतलब दोनों के गुणा से कट रही हो। तो इनका लासा ले लो, 12। मान लो संख्या थी 12, ठीक है, संख्या थी 12, करना था मुझे गुणा कितने से, 12 में 4/3 से, तो 3 से अगर काटते तो 16 आता, आंसर आना चाहिए था 16, लेकिन किया क्या, 12 में 3/4 से कर दिया, आंसर आ गया 9। अब 9 आंसर आने का मतलब ये हो गया, कितना कम आया, 16 की जगह 9 आया, यानी 7 कम आया। अब यही पूछ रहा है कि संख्या गुणा त्रुटि प्रतिशतता में बताइए, आना कितना चाहिए था, 16, यानी 16 में कितनी कमी हुई है, तो सत्ता निकालेंगे किस पे, 16 में। तो 7 जो है 16 का कितना प्रतिशत है, अगर किसी का प्रतिशत निकालना हो तो जो संख्या है बटे में, वो मतलब जितना कमी या ज्यादा ऊपर, और बटे में किस संख्या का, ठीक है, किस संख्या का, इस जिसका निकालना होगा उसका करके इंटू 100 कर देंगे। तो 7/16 इंटू 100, आपका प्रतिशत निकलेगा 700/16, 700/16, या इसको यहाँ पे आप 4 से काट सकते हो, ये 700/16 ही कर लीजिए, 700/16 करेंगे, 16 तो 96, नहीं नहीं 16 पंचे 80 भी नहीं जाएगा, 16 चक्कू 64 जाएगा, ठीक है, 16 चक्कू 64, बचेगा 6, हो जाएगा 60,
तो 16×3 = 48 और 16×7 और 16×5, ठीक है, हाँ ये वाला आएगा, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि, देखिए ये मैंने प्रश्न पहले भी कराया है, 2 7 यानी एक नंबर दिया गया, एक संख्या दिया गया है, 9 से विभाज्य है, तो p का मान बताना है। यानी यहाँ पे p का मतलब यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा 2 3 4 5 में से, यानी यहाँ पे 2 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो p का मान बताना है, संख्या 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजित का नियम बताया था, 9 से विभाजिता का नियम क्या बताया था? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से करना चाहिए, ठीक है, अंकों का योग 9 से करना चाहिए। अब 9 से कटेगा, इसके अंकों का योग जोड़ लीजिए अभी, 7 2 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 27 और 7 34, 34 हो गया, प्लस p, 34 प्लस p, ये जो 9 से कटना चाहिए, यानी 9 से कौन सी संख्या कटेगी? अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, कट रही है? नहीं। अगर 2 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, तो कट रही है। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। देखिए ये ए है, ठीक है? क्या करता है, बी को कोई वस्तु बेच देता है, और बी जो है सी को, बी क्या करता है, सी को कोई वस्तु बेच देता है। ये 10%, ये 20% लेता है लाभ, ये लेता है 10% लाभ, दिया गया है 10% लाभ पर बेचता है। और कितना का बेचता है? 1,32,000 रुपए का, 1,32,000 रुपए का। यदि सी ने ए से वही वस्तु खरीदी होती या होता, तो बी के साथ खर्च की गई राशि से 5% कम खर्च होते। देखिए जब सी ने खरीदा बी से, तो कितने का खरीदा? 1,32,000 का। देखिएगा, अगर आपको लग रहा है आसानी से लगा सकते हो क्वेश्चन को, तो वीडियो पॉज करके आप लगाइए और उसके बाद में देखिए कि आंसर कितनी जल्दी लगा सकते हो और कितना आसानी से लगा सकते हो, आंसर सही आता है या नहीं। और अब वीडियो हो गया होगा क्वेश्चन, तो आप देखिए इसको मैं कैसे लगाता हूँ। सी ने क्या किया, अगर बी से खरीदा तो 1,32,000 रुपए का, लेकिन यदि वो डायरेक्ट ए से खरीद लेता, क्या कह रहा है कि वो डायरेक्ट ए से खरीद लेता अगर, तो क्या करता? 5% कम खर्च करता। यानी कि जो 1,32,000 है, इतना ना खर्च होके इसका 5% पैसा बच जाता। इसका 5% कितना होगा? इसका 5% कितना होगा? देखो एक तो पहले तो आप ये समझ लो, इसका 5% निकाल लेते हैं। चलिए, किसी का प्रतिशत निकालना हो तो उसमें इंटू 5 कर दीजिए, अपान में 100 कर दीजिए, तो 70 निकल आएगी। तो अब सबको पता होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 1 5 1 6, एक जीरो ये था, यानी 6,600 रुपए बचत हो जाएगी। 1,32,000 से 6,600, यानी 7,000 कम करो पहले, 1,25,000 और 400 जोड़ दो, 1,25,400। 1,25,400 में ये दे सकता है डायरेक्ट, ले सकता है डायरेक्ट किससे? ए से। अब पहले ये देखो कि ए का मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है, ए के पास कितना है। देखिए कह रहा है ए ने क्या लाभ अर्जित किया होगा। अब पहली कंडीशन ये देखो कि मान लो कि ये, आप 100 रुपए मान लो, मैं बताता हूँ 100 रुपए मान के कैसे निकालते हैं। मानो कि 100 रुपए था, ए ने 20% लाभ लेगा, 100 का 20% 20 रुपया, बी को कितने का पड़ेगा?
120 का, और बी जो है 120 पे लेगा, 120 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 12 रुपया, प्लस 12 कितने का होगा 132। देखिए अगर 132 बराबर आ रहा है 132 ट्रिपल जीरो, तो यहाँ पे भी आप 100 में कितने जोड़ दीजिए 3 जीरो जोड़ दीजिए। ये आपकी ए की जो है कॉस्ट थी, क्रय मूल्य था, ए का क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ लिया जाता है, विक्रय मूल्य पे लाभ नहीं लिया जाता है। छूट जो है देखिए लाभ या हानि क्रय मूल्य पे ही होगा, और छूट जो है इस पे दिया जाएगा, छूट जो दी जाएगी प्रिंटेड यानी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। लाभ और हानि जो होगा हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जब इसको लाभ हुआ तो क्रय मूल्य इसका हो गया 1,00,000 रुपया, समझ गए 1,00,000 रुपया क्रय मूल्य हो गया। देखिए अब मैं इसको बता देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक आप समझ लीजिए, क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चन आपको याद नहीं रहते हैं जब परीक्षा में जाते हैं। मैंने कम से कम 20 से 22 परीक्षाओं में बैठा हूं, मुझे अनुभव है। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको शॉर्टकट याद नहीं रहते हैं, और फिर आप वहां क्वेश्चन या तो गलत कर लेते हैं या तो फिर होपलेस होके छोड़ देते हैं। तो 1,25,000 रुपए का ये खरीदेगा, जब ये ए से खरीदेगा, ए का कितने का है 1,00,000 का, तो कितना फायदा ए को मिला देख लो 25,400 होगा, सीधा सीधा आंसर था, कुछ नहीं था इसमें और कुछ नहीं था। बस बात समझ लेनी थी। एक बार फिर से बता देता हूँ, ए ने बी को दिया मान लो 100 रुपए, ठीक है, ए का इसका क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए मान लो। जब आप मानोगे आप ऐसा अपने आप निकल के आएगा कि सीधे सीधे बन जाएगा। जब हमने 100 माना 20% लाभ ले रहा है, देखिए ये जो 20% लाभ ले रहा है तो 20 मैंने निकाल दिया, तो कितना हो गया टोटल, बी को जो बेचेगा, क्योंकि क्रय मूल्य था 100 रुपए, लाभ क्रय मूल्य पे जोड़ दिया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, क्रय मूल्य में लाभ जब जोड़ देंगे तो वही विक्रय मूल्य, या क्रय मूल्य में से जब घाटा हो रहा होगा, हानि हो रही होगी, तो हानि को घटा देंगे तो वही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ए ने बेचा होगा बी को, लेकिन जब बी ने ये खरीदा तो बी के लिए ये जो 120 रुपया जो था ये क्रय मूल्य बन गया, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, जितना पैसा लगाता है कोई व्यक्ति किसी सामान को खरीदने के लिए। अब इसने 120 का क्रय मूल्य पे खरीदा, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, इस पे भाई कुछ लाभ लेगा तब बेचेगा, तो इसने सी को बेच दिया कितने में 10% का लाभ, 10% यानी 100 पे 10, लेकिन बी 120 पे तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो 120 का जब 10% निकालेंगे तो 12 रुपया आएगा। तो आप कितने का बेचेगा 132 रुपए का। हमारे हिसाब से जब हमने 100 माना था तब 132 आया, लेकिन 132 बराबर यहाँ पे दिए गए हैं 132 ट्रिपल जीरो यानी 1,32,000, तो हम 3 जीरो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम 3 जीरो बढ़ा देंगे, हमारा क्रय मूल्य आराम से निकल आएगा। तो क्रय मूल्य निकल आया, और ये कह रहा है कि हम डायरेक्ट अगर खरीदते तो 5% ये जो खर्चा कर रहे हैं इसमें 5% की कमी हो सकती थी, 5% कम खर्च होते, तो इसका मैंने 5% कम, 5% निकाल लिया 6,600 रुपए इसमें से कम कर दिया, तो 1,25,400 हमारे खर्च होते, ये सी कह रहा है, तो 1,25,400 खर्च हुए, तो इसका मतलब है ए से इतने इतने में खरीद लेता, अगर ये ए से खरीदता तो ए को भी कुछ फायदा हो जाता, क्योंकि ए यहाँ पे तो 20% 20,000 ले पा रहा था, लेकिन यहाँ पे ए को 1,25,400, तो 25,400 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति में 40 वस्तुएं खरीदता है, उनमें से कुछ 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचता है। इस लेन देन में शुद्ध लाभ 4% है, उसके द्वारा हानि पर बेची गई वस्तुओं की संख्या। अब देखिए क्या करता है, एक व्यक्ति 10 रुपए में प्रत्येक 40 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, उसमें से कुछ 25% लाभ पर और कुछ शेष पर 10% हानि। जैसे मान लीजिए कुछ वस्तुएं खरीदी, उस पे लेगा 25
25% लाभ, और कुछ पे लेगा 10% की हानि। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, जैसे एक नंबर दिया गया है, कुछ वस्तुएं दी गई हैं, वहां पे एक पे कुछ वस्तुओं पे लाभ ले रहा हो, दो प्रकार के लाभ, एक पे 10% ले रहा हो, ठीक है, एक पे 20% ले रहा हो, या एक पे हानि ले रहा हो, एक पे लाभ ले रहा हो, तो उसमें एक एवरेज निकल रहा होगा। यानी देखो दिया गया है शुद्ध लाभ मतलब एवरेज। तो ऐसे में हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से लगता है। कैसे लगाएंगे, देखिए पहला मान लेते हैं कुछ भी होगा, तो पहली कंडीशन में उसने क्या लिया, 25% का लाभ लिया। किसको लिखने का तरीका समझ लीजिए, 25%, ठीक है, इधर लिख लीजिए 10%। 10% की हानि थी तो इसको लिखेंगे माइनस का 10%। अब जो बीच में आएगा वो हमेशा इन दोनों के बीच का ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 30 और 40, इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा वो 30 और 40 के मध्य का ही होगा। हाँ माइनस है तो ऐसा है कि 25 का मतलब ये और दूर है, ठीक है, तो 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन -10 से छोटा नहीं होगा और 25 से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 4 दिया गया है। अब इसमें अगर आप अंतर निकालेंगे, 4 और -10 में अंतर कितना आएगा, माइनस का तो ऑलरेडी 10 है, अगर अंतर निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। 25 से 4 निकालेंगे, यहाँ पे अंतर 21 हो जाएगा। तो इसको अगर काट दें, 7 दूनी 14, 7 तियां, तो अनुपात क्या बनेगा, 2:3। अब इसको आप बात समझ लीजिए, ये जो अनुपात बनता है, ये बनता है कि जितने नंबर पे 25% लाभ लिया होगा और ये जितने नंबर पे 3% लाभ लिया होगा, यानी कि जो नंबर हो गए यहाँ पे वस्तुओं की संख्या होगी, ये 2:3 के अनुपात में होगी, 2:3 के अनुपात में। अगर टोटल वस्तुएं 40 हैं, हमारे हिसाब से कितनी, 2 और 3 5, मान लीजिए 5 या 5x मान लीजिए, 5x बराबर 40, या 5 बराबर अगर 40 है, सीधे अगर x नहीं मानते हैं तो भी 5 बराबर अगर 40 है, हमें किसकी निकालनी है, उसके द्वारा हानि पर कौन सी बची गई, ये वाली, यानी 3। यदि 5 बराबर 40 तो 3 बराबर निकालना होगा, बटे में 5 गुणे में 3 कर दीजिए, 5 अट्ठे 40, 8 तियां 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3600 रुपए को सीमा, कोमल, रीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सीमा और कोमल के हिस्से का अनुपात 1.5 और 2। देखिए सीमा, कोमल, ठीक है, और अनुपात कितना दिया गया है, 1.5 को हम इस दोनों को 2 गुना कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को 2 गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे भी दिया गया है, किसका है, कोमल और रीता, कोमल और रीता। देखिए कोमल और रीता का 2:2.5 है, तो 2 को हम बना लेंगे कितना, 2 को बना लेंगे 4, 2 को बनाने के 4 मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 का 2 गुना 5। देखिए इसमें अनुपात आराम से निकल के आ गया, सीमा, कोमल, रीता। अब इनको तीनों को चाहे आप x मान लो चाहे जैसे मान लो, रीता का हिस्सा ज्ञात करना है, रीता का किसी का भी कर सकते हो, तो इनको अगर मान लीजिए तीनों को x x लगा लेते हैं, ऐसे ही लगाते आ रहे हो आप लोग, तो 4 3 7 5 12, 12x यानी टोटल आ गया कितना, 3600। x बराबर कितना, 12 तियां 3600, x बराबर कितना आ गया, 300। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो रीता का पूछा गया है, रीता का 5x था, तो 5 तियां 15, यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वस्तु के चिन्हित, देखिए चिन्हित का मतलब होता है अंकित, अंकित, अंकित कोई चिन्हित भी कहते हैं।
10% की छूट देने के बाद एक व्यापारी 1% नुकसान उठाता है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे चिन्हित मूल्य में वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उसी तरह से लगेगा, आप व्यवहारिक रूप से समझिए। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, तो सामान लेते हैं, दुकानदार क्या करता है, जितना पैसा अपना लगाया होता है उस पर कुछ लाभ लेता है। और जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई सामान 100 रुपए का लाया, क्या करेगा, आपको 100 पे तो नहीं बेच देगा, उस पे क्या करेगा, कुछ रेट बढ़ा के लिखेगा, मान लीजिए 120 रुपए लिखे। अब हो सकता है इस पे आपको 5%, 10%, 5 रुपए, 2 रुपए की छूट भी दे दे, लेकिन वो जो लाया है जितने का, उसको कहते हैं क्रय मूल्य। उससे तो कम में नहीं देगा, उससे कम में देगा तो उसको नुकसान होगा, उससे कम में वो नहीं देना चाहेगा। ऐसी स्थिति में दे सकता है, कभी कुछ खराब हो जाए सामान तो दे सकता है, तो सामान्यता क्या करता है कि वो रेट को बढ़ा के लिखता है। इसको कहते हैं, इसको जो बढ़ा के रेट लिख लेता है, जैसे मान लिया कुछ सामान लाया 100 रुपए का, उसको कुछ बढ़ा के लिख लिया, इसी को अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब अंकित मूल्य पे ही छूट, हमेशा छूट जो है अंकित मूल्य पे दी जाती है, बट्टा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, छूट दिया। मान लीजिए अब इस पे कहता है कि मैं छूट देता हूँ आपको 10%, 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा, 120 का अगर 10% निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति बनती है। अब इस क्वेश्चन में हम इसी तरह से लगा के समझाते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक वस्तु के 10% छूट पर देने के बाद व्यापारी 1% का नुकसान होता है। अब मान के चलिए कोई व्यापारी था, उसने सामान लाया 100 रुपए का, ठीक है, 100 मान के लगाया कीजिए, बहुत आसानी से लगते हैं। 100 रुपए का सामान लाया, कह रहा है कि 1% का 10% की छूट दी। अब छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य तो हमें पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हमें ये तो पता है कि उसको 1% का नुकसान हो गया। जो नुकसान होता है यानी हानि होगी, लाभ होगी, किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होती है। तो क्रय मूल्य हम कितना कितना माने बैठे हैं, 100। इसका मतलब 1% की हानि मतलब 99 रुपए का, यानी 99 रुपए का उसका सामान बिक रहा है। कब, जब वो इस पे छूट देता है कितनी, 10% की। देखिए, इसकी इसको छूट देता है कितनी, 10% की। अगर ये 10% की छूट दे दी, मान लीजिए ये 100% था, मैंने बताया था सभी अपने आप में 100% होते हैं। अगर अंकित मूल्य 100% है, इस पे 10% अगर छूट दे दी तो कितना बचेगा, 90% बचेगा। तो अंकित मूल्य का 90% है वो कितना है, क्योंकि अंकित मूल्य का जब 90% पे बेचा तो 99 रुपए का बेचता है, तो 90% आ गया आपका 99। तो यहाँ पे अगर 100% निकालेंगे तो बटे में 90 इंटू 100, तो यहाँ पे 0 एक कट जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अंकित मूल्य कितना है, 110 रुपया। ये बात आपको समझ लेनी है। 10% छूट दी थी तो अंकित मूल्य के 90% पे बेचता होगा। ठीक है, अंकित मूल्य तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अंकित मूल्य के 10% छूट दी तो अंकित मूल्य के 90%, और हमको ये पता हो गया क्योंकि 1% हान पर बेचता है तो 99 रुपए का बेचता होगा। मैंने ये रुपए माने थे, ठीक है, ये 100% है, इसका 100% था, ठीक है, ये प्रतिशत में है, लेकिन ये क्या थे, ये मैंने रुपए मान लिए थे, मैं रुपए मान लिए थे, रुपए 100, ये आपके रुपए 99। लेकिन ये क्या है, ये 100% है, किसका, अंकित मूल्य का 100%। कितना, 99 रुपया। जब 10% छूट देने के बाद में बचा कितना, 90%। 90% बराबर 99, तो 100% बराबर कितना निकालेंगे, 100% बराबर बटे में 90 इंटू 100, तो आपका ये आ गया 100%, 110 रुपया। ठीक है, दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए हमने 10 रुपया माना था 100 क्रय मूल्य, लाभ अगर हम लेंगे तो इस पे ही लेंगे, कितना, 8% अगर लाभ लेना है तो 8 रुपया हो जाएगा, यानी 108 का हम बेचेंगे। ठीक है, चिन्हित मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि छूट प्रतिशत समान रहता है। अब देखिए, अंकित मूल्य यानी चिन्हित मूल्य यही है पहले, अब वो छूट दे रहा था 10%, कह रहा है कि छूट समान रहनी चाहिए। ठीक है, हम 10% छूट देंगे, लेकिन हमको लाभ अगर बढ़ाना है तो हम रेट तो बढ़ा सकते हैं ना, हम इसको और बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे मैं पता नहीं, लेकिन छूट कितना देंगे, 10%। यानी जो सामान बेचेंगे वो अंकित मूल्य के 90% पर बेचेंगे, अंकित मूल्य का 90%। सेकंड वाली कंडीशन जो पूछा जा रहा है, 90% बराबर कितना आएगा, 108, जो क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा,
ये आपका क्रय मूल्य पे 8% लाभ के बाद में ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। कितना है? अंकित मूल्य का 90%। तो 90 बराबर 108, तो 100% बराबर निकालेंगे अगर, ऐसे 108 बटे में 90 इंटू 100, यहाँ पे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 120। यानी कि जो दूसरा बढ़ा हुआ मूल्य होगा कितना आएगा? 120 रुपया। ये आपका अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य कितना बढ़ा हुआ? सेकंड वाला 120। तो कितना बढ़ा दिया? 110 से 120 कर दिया। कितना बढ़ाया? 110 से 120। पूछ रहा है कि मूल्य में वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, अंकित मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, चिन्हित मूल्य में। 110 से 120। कहां से बढ़ाया है? 110 से। जहां से बढ़ाया है इसी पे प्रतिशत निकालेंगे। कितना बढ़ा है? 10 रुपया। तो अगर प्रतिशत बढ़ा हुआ निकालना है हमको, यहाँ पे देख लेते हैं। परसेंटेज अगर देखेंगे तो कितना? 10 कितने पे? 110 पे, इंटू में 100 कट गया, तो 100 बटे में 11। 100 बटे 11 का मतलब हो जाएगा 11 नेमा 99। ठीक है, 1 बटे 11, 11 सही 1 बटे 11, ये प्रतिशत आपका 9। हाँ 9 सही, सॉरी 9 सही 1 बटे 11, तो 9 सही 1 बटे 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ₹8200 के अंकित मूल्य वाले कूलर पर 11% की छूट देता है। यदि वह फिर ₹600 लाभ अर्जित करता है। देखिए अब क्या करता है कि एक विक्रेता है, एक विक्रेता है, उसने कूलर रेट अंकित कर दिया। कितना? ₹8200 अंकित किया। 11% की छूट। अब छूट किस पे देगा? छूट हमेशा अंकित यानी जो प्रिंटेड होता है रेट। भाई हम अगर शर्ट लेने जाते हैं तो उस पर जो रेट लिखा होता है वो अंकित मूल्य होता है, उसी पे छूट मिलती है हमें। क्रय मूल्य तो नहीं हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है? जिसपे वो क्रय मूल्य उसका या वो जो उसका कॉस्ट प्राइस होगी, तो वो होगी जितने में उसने बना के रेडी किया होगा या जितने में उसने विक्रेता ने खरीदा होगा। तो इस पे 11% की छूट दे दी। देखिए इस पे अगर 11% छूट निकालेंगे तो 82 इंटू 11 100, तो कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 अठे 88 और 2 90, यानी 902 की उसको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। तो 8200 में 902 घटा दीजिए, तो कितना आएगा? 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, 1798, 1798, सॉरी 7200 आएगा। हाँ 7298। तो 7298 आ रहा है, इसका मतलब है कि छूट के बाद में 7298 पे ये बिक रहा होगा। यदि वह फिर भी ₹600 का लाभ का अर्जित करता है, यानी जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से और क्रय मूल्य मतलब और कम था, इससे ₹600 ज्यादा, यानी क्रय मूल्य प्लस 600 बराबर आपका ये है। तो क्रय मूल्य क्या है? 600 और घटा दो इसमें से, तो 7200 में से 600 और घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6698। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को यक्स लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 10% वजन कम तोलता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बस समझ लीजिए आप। देखिए कोई दुकानदार है, क्या किया, एक वस्तु को लाया है। पहली बात तो एक ये बात समझ लीजिए कि जो लाभ होता है हमेशा प्रतिशत लाभ उस पर निकालेंगे जितना सामान हमने किसी को दिया है, या जितने की वैल्यू हमने लगाई और उसको ग्राहक को दे दी। जैसे जैसे मैं 1000 का सामान लाया, ठीक है, ये मेरा क्रय मूल्य है। लेकिन अगर हमने 500 का ही सामान बेचा, ठीक है,
500 का सामान बेचा, आधा सामान बेचा, और वो हमने 600 का बेच दिया। समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। मान लीजिए मैंने 500 का यानी आधा सामान, इसमें से आधा सामान जो कि 500 रुपए का हमारा क्रय मूल्य पड़ेगा जाके, हमने 600 का बेच दिया। तो हमको अगर पूछा जाए लाभ प्रतिशत कितना है, क्योंकि जो बचा हुआ सामान हम बाद में बेचेंगे, लेकिन अभी जो है हमको लाभ कितना मिल रहा है, हम कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 500 पे देखा जाएगा। यहाँ पे हम जितना सामान बेच रहे हैं वो हमारा क्रय मूल्य माना जाएगा। इस क्रय मूल्य पे हम निकालेंगे कि 500 का क्रय मूल्य था, लागत थी हमारी, इसमें 500 तो वो चला गया 100 रुपए, यानी 100/500। इस तरह से हम इसमें निकालेंगे। ये बात थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है या दावा करता है, इस टाइप से हो सकता है। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य उसका था 100 रुपया। ठीक है, कोई वस्तु का वो लाया 100 रुपए। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपए का 100 ग्राम लाया। समझ लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत चढ़ाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इस टाइप के प्रश्नों में शॉर्टकट याद करते हैं फिर भूलते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, फिर शॉर्टकट आप जब तक क्वेश्चन लगाते हैं तब तक याद रहता है, जैसे ही आप वो टॉपिक पढ़ के भूले शॉर्टकट भी भूल जाते हैं। तो बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। क्या है, एक्स लाभ बेचने पर वादा करता है परंतु 20% कम वजन चलता है। देखिए 100, मान लीजिए 100 ग्राम देता है, ये तो उसका क्रय मूल्य हो गया। पहले समझिए क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया है 100 ग्राम का। ठीक है, 100 रुपया 100 ग्राम का, यानी 1 रुपया 1 ग्राम का। इसलिए मैंने ऐसे माना है कि आसानी से आप समझ सकते। अब क्या करता है, यदि 20% कम वजन तोलता है, यानी 100 ग्राम अगर देता है, कोई 100 ग्राम लेने आया तो उसको 20% कम यानी 80 ग्राम ही देगा। ठीक है, 80 ग्राम देगा, 80 रुपए का ही देगा या 80 ग्राम देगा। ठीक है, 80 ग्राम देगा तो 80 रुपए का हो गया, या 80 रुपए का हो गया तो 80 ग्राम देगा अपने पास से। अब ये कहानी समझिए, और 37.5% का लाभ कमाता है, यानी उसने 80, देखो 20 ग्राम तो अपना बचा के रख लिया, 20 ग्राम बचा के रख लिया और 80 ग्राम दे रहा है। अगर लाभ देखा जाएगा तो ये इसके 80 पे जोड़ा जाएगा, ना कि 100 पे। बस यही बात समझने वाली है। इसको अगर आपने समझ लिया तो इस टाइप के कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बचेंगे। तो 80 ग्राम पे वो 37% का लाभ कमा लेता है। कितना, 37% का। अगर 37.5 का अगर 80% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 8×5 = 40, 8×7 = 56 और 4 60, 8×3 = 24 और 30। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 रुपया। लाभ कितना कमाता है, 30 रुपया। 80 पे 30, तो 80 पे 30 कमाया, यानी कि 80 + 30 कितना हो गया, 100, सॉरी 110, 110, 110 रुपए का वो इसको बेचना है। कितना, 80 ग्राम। 80 ग्राम उसको 110 का बेचना है। अब वो 20 ग्राम तो बेईमानी कर ही लेता है। ठीक है, 20 ग्राम तो उसने बेईमानी कर ही ली। अब उसको बता रहा है कि मैं 100 ग्राम आपको दे रहा हूं। ठीक है, 100 रुपए का लाया हूं, मैं कह रहा है 100 रुपए का लाया हूं, लेकिन मैं कुछ लाभ लूंगा। उसको ले बनाना कितना है, 110 रुपया। 100 रुपया उस पर रेट बना है, लिखा है, उसने बढ़ाया नहीं है। बता रहा है कि मैं 100 का लाया हूं और आपको कुछ रेट ज्यादा पे दूंगा। तो कितने का देगा ये, 110 का बेचेगा। 110 का बेचेगा, कितना, 100 ग्राम। कह के 100 ग्राम बेचेगा, लेकिन देगा 80, वो उसको नहीं बताएगा। ये तो उसको अपने खुद को पता है। इसीलिए अंदर से उसका लाभ जो है ये 37.5% है। दिखावा में कितना, 100 पे 110, यानी 10%। ठीक है, लाभ कितना बेचने का दावा करता है, 10%। बस ये वाली कहानी है, समझ लीजिए एक बार। उसने जितनी बेईमानी की उसको हटा के अलग रख दो, बचा जितना उसका प्रतिशत आप निकाल लो। 80 का लेगा वो 37.5%, यानी कि 30 रुपया। तो 30 जब जोड़ेंगे 80 में हो गया 110। 110 रुपए का वो बेचेगा, जो कह रहा है कि मैं पूरा दे रहा हूं, लेकिन बेईमानी उसने कर ली। हमें उससे नहीं मतलब है कि अब 80 का जो जो उसको सामान उससे पैसा लेगा 110 रुपए लेगा। लिखने में कितना बना है, 100 रुपया या 100 ग्राम है, 100 रुपया।
तो 100 रुपए पर 110 बनाएगा तो कितना प्रतिशत बढ़ा देगा, यानी किस प्रतिशत का बेचने का दावा करेगा, कहेगा कि मैं सिर्फ 10% लाभ लेता हूँ। ठीक है, यानी 100 पे सिर्फ कहेगा 10% लेता हूँ, लेकिन वो ले कितना रहा है, वो 80 पे 110 ले रहा होगा, इसलिए इसका परसेंटेज कितना हो जाता है, 37 ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% की हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु अब 20, बिल्कुल सेम प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है, आपको अपने आप करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना पड़ेगा। कि आप क्वेश्चन कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट में आप बताइए, मैं अगले वीडियो में इसे शामिल कर दूंगा, फिर आप इसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु जिस पर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको बता देता हूं। एक वस्तु है जिस पर अंकित मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 50% अधिक है, उस पर कितनी छूट दी जानी चाहिए जिससे 30% लाभ हो। अब आप इसको कुछ मत करिए, 100 मान लीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु थी, कितना था क्रय मूल्य, 100 रुपया था। ठीक, विक्रय मूल्य से 50% अधिक है, उस पर कितनी छूट दी जानी चाहिए जिससे लाभ, अब लाभ को हमें पता है, क्रय मूल्य पे लाभ हम निकालते हैं, कितना है 30%, यानी कि जब 30% 100 का निकालेंगे तो 30, तो आपका 130 रुपए का बेचेगा, ये तो हमें पता है, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना, 130 रुपया है। अब ये कह रहा है जो अंकित मूल्य, तो देखो अंकित मूल्य पे छूट देता है ना, तो अंकित मूल्य तो कुछ और ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 130 आ गया, मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य से 50% है कौन, अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो हमने निकाल लिया, अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, इसका 50% कितना होगा, 130 का 50% यानी इसका आधा, इसका आधा हो जाएगा 65। ठीक है, 50% निकालो, आधा 1/2 करके निकाल लो, तो सॉरी 65 आएगा, तो 65 और 130 कितना हो जाएगा, 195, 195, 195, यानी 195 रुपया होगा, ये क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य 195, बेचेंगे 130 का, तो उस पर कितनी छूट दी जानी चाहिए, छूट निकालना है 195 रुपए। देखिए छूट किस पे होती है, हमेशा अंकित मूल्य पे, तो बटे में क्या रहेगा 195, कितनी 65% छूट बराबर निकालेंगे, छूट परसेंट निकालेंगे कितना, 65 रुपए की छूट दे रहा है, लेकिन किस पे, 130 पे नहीं, अंकित मूल्य पे, यानी 195। ठीक है, इंटू 100, इसको आप काट दीजिए, 13 पन्ना 65, 13 इक्कन 13 और 13 पन्ना 65, 5 से और काट दीजिए, 5 3 15, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3। भाई 100/3 का मतलब यही तो होता है, 33 सही 1/3। चलिए और देख लेते हैं, कोई प्रश्न है तो और लगा लेते हैं, नहीं है अगर, चलिए प्रश्न हमारे खत्म हो गए हैं। अब आपको देखना है वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में शामिल करूंगा। नहीं तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी वीडियो को भेजें। ओके, थैंक यू।